ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 फरवरी 1993। आज शिव जयंती की मुरली है, जिस पर बाबा विशेष रूप से हम सबको अंडरलाइन करा रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन अर्थात उमंग उत्साह की जीवन। बाबा जो त्रिमूर्ति है, बाप, टीचर, सतगुरु है, तो बच्चों को भी वो 3 रूपों से देख रहे हैं। एक तो सर्व प्राप्तियों के वारिस के रूप में देख रहे हैं। सतगुरु के संबंध से बाबा बच्चों को विशेष अपने प्यारे शिष्य के रूप में देख रहे हैं, और टीचर के रूप से ईश्वरीय विद्यार्थी के रूप से देख रहे हैं। तीनों ही संबंध से बाबा बच्चों को देख रहे हैं। आप बच्चे सब संबंधों के अनुभवी हो। सर्व संबंधों का अनुभव आपने एक बाप से किया है। पूछ रहे हैं बाबा, क्या आप मुबारक देने आए हो या लेने आए हो? ये सिर्फ बाबा की ही जयंती नहीं है, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती है। इस शिव जयंती पर सब दूर दूर से आए हैं और सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात उमंग उत्साह की जीवन। कुछ भी हो जाए, आपका उमंग उत्साह कभी कम ना हो। श्वास की गति कैसी है, ये उमंग उत्साह ही आपका श्वास है। अगर ये गति फास्ट हो जाए तो भी ठीक नहीं, और स्लो हो जाए तो भी ठीक नहीं। क्या स्थिति है? उमंग उत्साह आपका नॉर्मल है, कम है, कैसा है? ये हर एक को बाबा चेक कर रहे थे। ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन, उमंग उत्साह की जीवन। आप जब त्योहार मनाते हो तो आप व्रत रखते हो। ये आपका ही यादगार है कि आपने इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का भी व्रत रखा, खान पान का भी व्रत रखा, ना दुख देना है ना धोखा देना है, ये भी व्रत रखा। बाबा पूछ रहे हैं कि व्रत पक्के चल रहे हैं, कभी कच्चे तो नहीं हो जाते? किसी परिस्थितिवश आप इसमें ढीले तो नहीं हो जाते हो? और पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, 5 ही विकारों पर जीत। और इन विकारों के भी बाल बच्चे बड़े होशियार हैं। जैसे कई क्रोध को सोचते हैं कि क्रोध के जो बाल बच्चे हैं, रोब आ गया, जोश आ गया, तो उसको इतना ज़्यादा विकार नहीं समझते और सोचते हैं कि क्रोध भी कर लिया तो क्या हुआ। बाबा को भी कहते हैं, हमारे स्थान पर आप भी होते तो आपको भी आ जाता। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चे फिर ऐसा नहीं करना। तो बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि आपने इन विकारों को संपूर्ण रूप से जीतना है, और उसके लिए चाहिए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के लिए कहते हैं जान जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। आपकी जो प्रतिज्ञा है वो दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, और दृढ़ प्रतिज्ञा तब हो सकती है जब वो प्रतिज्ञा मन से की जाए। चेक करो, मन से प्रतिज्ञा की, बाबा से प्रतिज्ञा माना मन से की गई प्रतिज्ञा, तो मन मनाभव का मंत्र भी यंत्र बन जाता है, जिससे आप कैसी भी परिस्थितियों पर विजयी बन जाते हैं। ये संगम युग असंभव को भी संभव करने का युग है। प्रतिज्ञा ढीली क्यों हो जाती है? उसमें आता है रॉयल रूप से मैंपन, मेरापन। सूक्ष्म रूप से इसको पहचानो। भाव में, भावना में, संस्कार में, व्यवहार में, संकल्पों में जहाँ भी ये मैंपन आता है तो वहाँ प्रतिज्ञा ढीली हो जाती है। अब दृढ़ संकल्प को यूज़ करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। आज बाबा ने प्रतिज्ञा को कैसे निभाना है वो विधि भी सिखाई, और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसे होते हैं वो भी लक्षण स्पष्ट किए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को
विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो, वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। ये 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सब भाग भाग कर पहुंच गए हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सब भाग भाग के पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो या बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ये शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, उनकी फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाबा के पास पहुंच गए। अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। ये तो सब बच्चे जानते हैं, ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन मनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। अंडरलाइन कर लेंगे, मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, लेकिन श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? स्थूल शरीर में अगर श्वास नहीं तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो, मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट कभी स्लो हो जाती है, एक रस रहती है? एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत अच्छा कभी कम, ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे? यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। कहीं सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है? बाप दादा हर बच्चे को चेक करते हैं, ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाला है। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो, दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे पर जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर ये है कि वे शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो
पिकनिक करते हो। वो व्रत रखते हैं, आप पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए, संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। एक बार व्रत धारण कर लिया इसलिए आपको बार बार नहीं करना पड़ता, उनको हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सब ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ये व्रत ले लिया, हम सदा बाप समान संपन्न संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? दुनिया में खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है ना, कि ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। पक्का व्रत है या कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो, कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाएं, कुछ भी मंगा कर खा लें, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं, आप कितने पक्के हो? आपके भक्त पक्के हैं, आप कितने पक्के हो? पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का व्रत रखते हैं, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उनका एक दिन का है। पवित्रता के व्रत ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया ना। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण बनते ही धारण कर लिया ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। सोचो पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भले कर लो। छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। छुट्टी है नहीं, दे देते हो। देखा गया है क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो एक क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते क्रोध आया नहीं, क्रोध दिलाया गया। तो क्या करें, मेरे को नहीं आया, दूसरा दिलाता है। बहुत मज़े की बात करते हैं, कहते हैं आप भी इस समय होते आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली यात्री। अंधकार मिटाकर प्रकाश लाने वाली रात्रि, मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वो स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप हैं, लाइट माइट रूप हैं, दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, ये हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे। अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हैं? अंधकार भाग रहा है या थोड़ा थोड़ा रह गया? शिव शंकर में अंतर वाला जो चित्र है,
तो उसमें नीचे दिखाया हुआ है शिवरात्रि, शिव बाबा ज्ञान सूर्य प्रकट हो रहे हैं और पांचों विकार भूत के रूप में हैं और बाबा से किरणें लेते वो भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। बाबा ने कहा आप चित्र में दिखाते हो ना, अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे, कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसा तो नहीं। पहले भी सुनाया, प्रतिज्ञा का अर्थ है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी सुनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए, प्रतिज्ञा उसके आगे कमज़ोर हो जाए, उसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन, तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कोई भी प्रतिज्ञा करे मन से करें, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं रहती हैं। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से, तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव भी बनाना, और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से होगा। मन में आए मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वो ये सोचेगा बाबा ने कहा हुआ ही पड़ा है। जो मन से करेगा उसकी निशानी कि बाबा ने कहा है हुआ ही पड़ा है, निश्चय और सफलता में निश्चिंत होगा। ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए, ये तो करना अर्थात तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की, वो सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज़ ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। केवल पेपर ऐड कर देंगे प्रतिज्ञा का, या फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है। जो प्रतिज्ञा की वो कमज़ोर क्यों हो जाती है, एक ही कारण बाबा ने देखा, वो एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमज़ोर करता है। वो एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं। इससे पूर्व भी बाबा ने कारण स्पष्ट किए थे, जिसमें बाबा ने कहा था दूसरों को देखने की आदत, और जब हम दूसरों को देखते हैं तो भी कमज़ोर हो जाती है प्रतिज्ञा। इसी तरह से बाबा आज फिर से समझा रहे हैं कि ये मैं शब्द जो बॉडी कॉन्शियस का है ये भी कमज़ोर कर देता है। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। आखिर कमज़ोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं कि मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। ये मैंपन कमज़ोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप हैं। अपनी लाइफ में देखो, ये मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में, बहुत मीठे रूप में आता है। पूछ रहे हैं बाबा चेक करो ये मैंपन कहाँ कहाँ आता है। संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में,
और बहुत मीठे रूप में कहाँ कहाँ आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ानी है। भक्त बिचारों ने तो बकरे की बलि चढ़ाई, मैं करने वाले की बलि चढ़ाई, लेकिन ये मैं इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का है और उस रूप में वो मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ा मैंपन की बलि रही हुई है, क्या रिजल्ट है। प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाबा से प्यार है तो प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज़्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं सब प्यार करने वाले हैं, इसमें पास हैं। प्यार में त्याग क्या चीज़ है, तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। प्रतिज्ञा मन से करो, दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो, प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सब डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही बड़े से बड़ी कमाल है। बाबा को पहचान लिया, ये बड़े से बड़ी कमाल है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप ने चंदन के वृक्ष की डालियां बना दिया। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। भिन्न भिन्न होते भी हम सब एक हैं, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। ये कभी नहीं कहना हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहें कि हमारे भारत का कल्चर ऐसा कहता है। ना भारत ना विदेश, अब हमारा है ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है ना। और कमाल क्या की है, बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज दिनचर्या सब मिलाकर एक कर दी। बाबा के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज दिनचर्या सब मिला के एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है। एक ही है या अलग है? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो ये भिन्नता का त्याग, ये कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की। जैसे आप बच्चों के लिए गाते हो ना, बाबा ने कमाल कर दिया। बाप फिर कहते हैं बच्चों ने कमाल कर दिया। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाप हर्षित होते हैं, बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हो। प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए, आगे भी होते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प यूज़ किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे की बजाय सोचो ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान है असंभव को संभव करने का। संगम को वरदान है असंभव को संभव करने का। तो कैसे शब्द आ नहीं सकता, ये होना मुश्किल है, नहीं, निश्चय रखकर चलो, हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, ये रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना है, अर्थात रिपीट करना है। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? सहज सफलता का आधार, दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को भी हलचल में ले आएगी। संकल्पों में हलचल है तो सफलता को भी हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमज़ोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत करने वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी
ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, ज्ञान गुण और शक्ति रूपी खजानों द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वो सदा संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वो दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वो कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। जो संपन्न और संतुष्ट हैं ऐसे बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्वात्माओं के प्रति ये शुभ भावना रखें, सर्वात्माओं का कल्याण हो, सर्वात्माएं सत्य मार्ग पर चल परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्वात्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। आज चलते फिरते अपनी प्रतिज्ञाओं को चेक करेंगे। मस्तक में विजय का तिलक देखेंगे। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। मुझे जो प्रतिज्ञा करनी है मन से करनी है। मन से की गई प्रतिज्ञा अर्थात मन मनाभव स्थिति में बाबा से की गई प्रतिज्ञा। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। विजय का तिलक अपने मस्तक में चमकता देखें। कल्प कल्प मैंने संकल्प पूरा किया है। ये संगम युग असंभव को भी संभव करने का युग है। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।